हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपका क्लास 6 का 2022-23 का मिड टर्म का इवनिंग शिफ्ट का पेपर। और इसमें हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है इसके 12 भाग। अच्छा बच्चों, जो आप पिक्चर देख रहे हैं अभी, इसमें आपके 12 भाग में से 6 ही भाग आपको दिख रहे हैं। तो 6 भाग मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, उनको आपको समझना है और बाकी के 6 हम इसमें से देख करके करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें पहला भाग है दिया है बच्चों, वो है आपका आहारी रेशो को डैश के नाम से भी जाना जाता है, यानी डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज। तो उन्हें किस नाम से जानते हैं बच्चों? ROUGHAGE, रफेज, जिसे हम रुक्षांश कहते हैं बच्चों। जो आपका आहार वाला चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा बच्चों। फिर आपका दूसरा है बच्चों आपका क्वेश्चन, एक विद्युत सेल में टोपी डैश टर्मिनल सिरा कहलाती है। द मेटल कैप इन द इज द डैश टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, यानी ये वाला सिरा पूछ रहा है वो। तो ये कौन सा है बच्चों? प्लस वाला सिरा, जिसे हम पॉजिटिव या धनात्मक कह सकते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों इसका? एक विद्युत सेल में धातु की डिस्क डैश टर्मिनल सिरा कहलाती है, यानी नीचे वाले सिरे की अब बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, यानी द मेटल डिस्क इज द डैश टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। तो ये कौन सा है? माइनस वाला, जिसे हम क्या कह सकते हैं बच्चों? नेगेटिव या ऋणात्मक सिरा कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर चौथा क्या है बच्चों? चौथा है आपका विटामिन हमारे शरीर को डैश से रक्षा करने में सहायता करते हैं। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज, यानी बीमारियों से रक्षा करते हैं बच्चों। ठीक है, फिर है आपका पांचवा बच्चों इसमें भाग। पांचवा क्या कहता है? यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह डैश वस्तु है, यानी if we cannot see through an object at all then it is an dash object। तो वो कैसी होगी बच्चों? आपकी ओपेक, जिसे हम क्या कह सकते हैं? अपारदर्शी। ठीक है बच्चों, फिर है आपका छठा भाग बच्चों। इसमें छठा भाग क्या कहता है? प्रकाश डैश रेखा में गमन करता है। लाइट ट्रेवल्स इन ए डैश लाइन। तो ये सरल रेखा बोल लीजिए, आप सीधी रेखा बोल लीजिए। ठीक है, हिंदी में सरल रेखा और सीधी रेखा दोनों बोल सकते हैं, और यहाँ बोलना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक है, अब है आपका सातवां इसका भाग। ये क्या कहता है? लोहे के अभाव में कौन सा रोग होता है? विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो वो डिसीज जो रोग होता है वो होता है एनीमिया। ठीक है, फिर है इसका आठवां भाग, कौन से पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं? विच काइंड ऑफ मटेरियल डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। तो वो क्या कहलाता है? इंसुलेटर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कुचालक। ठीक है, फिर इसका 9वां भाग, छायाओं से हम वस्तु की आकृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यानी शैडो कैन गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है बच्चों? सही है, ट्रू है। फिर है इसका बच्चों 10वां भाग। 10वां भाग क्या कहता है? मानव शरीर एक विद्युत रोधक का उदाहरण है। ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। तो ये क्या है? गलत है बच्चों, क्योंकि मानव बॉडी इंसुलेटर का नहीं, कंडक्टर का एग्जाम्पल है। फिर इसका 11वां भाग बच्चों। 11वां भाग क्या कहता है? हमारे संतुलित आहार हमारी उम्र और शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। अवर बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ ए पर्सन एंड ऑन द टाइप ऑफ वर्क डन बाई अस। तो ये क्या है बच्चों? सही है, ट्रू है। फिर इसका 12वां और आखिरी भाग, ये क्या कहता है बच्चों? हम दर्पण में अपने चेहरे को किस परिघटना के कारण देख पाते हैं? ड्यू टू विच फिनोमिनन वी कैन सी आवर फेस इन द मिरर।
तो वो है फिनोमेनन बच्चों आपका रिफ्लेक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परावर्तन। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये वाला भाग होता है पहले क्वेश्चन का, आपका सेक्शन ए का पहले क्वेश्चन का 12 भाग होते हैं कंप्लीट। तो आपकी वीडियो भी यही होती है कंप्लीट बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।